आज हम एक ऐसी डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे हैं जो इंडियन आर्मी के लिए सच में एक बड़ा ब्रेक थ्रू साबित हो सकती है। हाई एल्टीट्यूड वाले रीजन में आप इमेजिन कर सकते हो कि साल के ज्यादातर महीनों में इतनी तेज ठंड, स्नोफॉल और अनप्रेडिक्टेबल मौसम रहता है कि वहां किसी भी तरह की सप्लाई मैन्युअली पहुंचाना बेहद मुश्किल हो जाता है। ऐसे इलाकों में हमारे सोल्जर्स को हर दिन सर्वाइवल की चुनौतियों से जूझना पड़ता है। कभी अर्जेंट मेडिसिन की कमी, कभी फूड सप्लाईज की शॉर्टेज, कभी किसी इमरजेंसी में रैपिड डिप्लॉयमेंट में दिक्कत, और कभी कोई सीक्रेट या टाइम बाउंड ऑपरेशन जिसमें देरी सिचुएशन को काफी गंभीर बना सकती है। इसी तरह की कठिन परिस्थितियों को देखते हुए हाल ही में गजराज कॉर्प ने एक ऐसा इनोवेशन तैयार किया है जिसने आर्मी की लॉजिस्टिक्स कैपेसिटी को एक नए लेवल पर पहुंचा दिया है। हुआ यूं कि गजराज कॉर्प ने 16,000 फीट की ऊंचाई पर, जहां चारों तरफ बर्फ, पावरफुल वाइन्स और डेंजरस वैलीज है, वहां एक हाई एल्टीट्यूड मोनोरेल सिस्टम स्थापित कर दिया है। यह काम इतना मुश्किल था कि इस एल्टीट्यूड पर किसी मॉडर्न सप्लाई ट्रांसपोर्ट सिस्टम की कल्पना भी दुनिया के दूसरे देश शायद ही कर पाते। इस मोनोरेल के ऑपरेशनल होने के बाद इंडियन आर्मी के लिए हिमालयन बेल्ट में सप्लाई भेजना, इक्विपमेंट पहुंचाना, कैजुअल्टी इवैक्यूएशन करना और इमरजेंसी रिस्पॉन्स देना पहले से कहीं ज्यादा सीमलेस हो जाएगा। अब अगर हम देखें कि यह सिस्टम कहां डिप्लॉय किया गया है, तो सबसे पहले बात आती है कामिंग रीजन की। कामिंग अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है और ये ग्रेटर हिमालय का हिस्सा है। इस रीजन की टेरेन दुनिया के टफेस्ट मिलिट्री टेरेन्स में गिनी जाती है। ऊंचे नुकीले पहाड़, बर्फ से ढके रास्ते, ऑक्सीजन की कमी, पतले क्लिफ्स, डेंजरस स्लोप्स और एक्सट्रीमली नैरो ट्रेल्स। ऐसी जगहों पर अभी तक सारी एसेंशियल सप्लाई सोल्जर्स तक मैन पावर के जरिए ही पहुंचाई जाती थी, और सर्दियों में तो हालात बिल्कुल क्रिटिकल हो जाते थे। रास्ते स्नो से ब्लॉक हो जाते थे और सप्लाईज का टाइमली पहुंचना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सा बन जाता था। कई बार इमरजेंसी में तेजी से जवानों को किसी पोस्ट पर पहुंचाना या किसी इंजर्ड सोल्जर को इवैक्यूएट करना भी बड़ी चुनौती बन जाता था। इन सारी प्रैक्टिकल समस्याओं को देखते हुए गजराज कॉर्प ने एक बड़ा टेक्नोलॉजिकल स्टेप लिया है। इससे पहले कि हम इनोवेशन को डिटेल में समझें, थोड़ा गजराज कॉर्प के बारे में भी जान लेते हैं। गजराज कॉर्प की शुरुआत अक्टूबर 1962 में इंडिया चाइना वॉर के तुरंत बाद हुई थी, जब भारत को हिमालयन रीजन में अपने मिलिट्री सेटअप को मॉडर्नाइज और एक्सपैंड करना था। इसी दौर में माउंटेन डिफेंस के लिए स्पेशल फॉर्मेशंस बनाई गई, जिनमें 5 माउंटेन डिवीजन शामिल हैं, जिन्हें बॉल ऑफ फायर और 21 माउंटेन डिवीजन को रेड हॉर्न के नाम से भी जाना जाता है। इन्हीं फॉर्मेशंस के साथ काम करते हुए गजराज कॉर्प ने अब एक ऐसा इनोवेशन पेश किया है जो दुनिया में पहली बार इस स्केल पर टेस्ट किया जा रहा है। उनका नया बनाया हुआ इंडिजिनस हाई एल्टीट्यूड मोनोरेल सिस्टम 16,000 फीट की ऊंचाई पर ऑपरेट करेगा। यह पूरी तरह भारत में डिजाइन और डेवलप किया गया है, यानी जीरो इंपोर्ट, पूरी तरह मेड इन इंडिया इनोवेशन। यह मोनोरेल एक बार में लगभग 300 किलो सामान कैरी कर सकती है और दिन रात 24/7 ऑपरेट करने के लिए डिजाइन की गई है। चाहे स्नोफॉल हो, चाहे स्नोस्टॉर्म्स हो, चाहे हाई स्पीड वाइन्स, यह सिस्टम एक्सट्रीम कंडीशंस में भी फंक्शनिंग रख सकता है। और सबसे बड़ी बात, अगर किसी हाई माउंटेन पोस्ट पर कैजुअल्टी होती है और तुरंत इवैक्यूएशन की जरूरत पड़ती है, तो ये मोनोरेल उस क्रिटिकल टाइम को काफी हद तक कम कर सकती है। जाहिर है कि इस तरह का सिस्टम सिर्फ कामिंग रीजन में ही नहीं, बल्कि लद्दाख, सियाचिन और बाकी कई हाई एल्टीट्यूड जोन्स में भी इंडियन आर्मी के लिए गेम चेंजिंग हो सकता है। इन इलाकों में सप्लाई चेन को फास्ट और सिक्योर बनाना बहुत बड़ी चिंता रहती है। मोनोरेल के ऑपरेशनल होने से सोल्जर्स का वर्कलोड भी कम होगा, क्योंकि सप्लाई मैन्युअली उठाकर ले जाने की चिंता नहीं रहेगी और वो अपनी प्राइमरी ड्यूटी लैक पर डिफेंस मजबूत करने पर ज्यादा ध्यान दे पाएंगे। स्ट्रेटेजिकली भी यह सिस्टम इंडिया को चाइना के मुकाबले बढ़त देता है। वॉर टाइम सिचुएशंस में लॉजिस्टिक सुपीरियोरिटी किसी भी रीजन में बड़ा अंतर पैदा कर देती है, क्योंकि यह पूरी तरह इंडाइजनसली बिल्ट है। इसलिए इसमें फ्यूचर अपग्रेड्स और कस्टमाइजेशन भी आसानी से हो सकेंगे। डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशंस में भी ये मोनोरेल काफी उपयोगी साबित हो सकती है। माउंटेन एक्सीडेंट्स, लैंडस्लाइड्स या स्नो ब्लॉक्ड एरियाज में सप्लाईज पहुंचाने में ये बहुत मदद करेगी। लेकिन हर नई टेक्नोलॉजी की तरह इसके साथ कुछ चुनौतियां भी सामने आती है। दुनिया में इस एल्टीट्यूड और टेम्परेचर पर ऐसा सिस्टम कहीं ऑपरेट नहीं कर रहा। इसलिए सवाल उठते हैं कि -30 डिग्री सेल्सियस जैसी हर्ष कोल्ड में ये टेक्नोलॉजी लंबे समय तक कैसा परफॉर्म करेगी। अभी जो वीडियो सामने आए हैं, उनमें बर्फीली परिस्थितियों में भी सिस्टम स्मूथली चलता दिख रहा है, लेकिन लगातार ऑपरेशनल रिलायबिलिटी रील टेस्ट होगी। इसके अलावा सियाचिन और लद्दाख जैसे सुपर रिमोट क्षेत्रों में टेक्निकल टीम्स और इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी है। अगर मोनोरेल में मैकेनिकल फॉल्ट आ जाए तो मेंटेनेंस कैसे होगा, ये भी एक बड़ा प्रश्न है। क्या इसे पूरे नॉर्दर्न थिएटर में स्केल किया जा सकता है, और क्या ये एयर ग्राउंड सप्लाई चेन के साथ इफेक्टिवली इंटीग्रेट हो पाएगा?
ये सारे मुद्दे अभी टेस्टिंग के दौर में हैं। आने वाले समय में इस सिस्टम को और रिलायबल बनाने के लिए वेदर बेस्ड कंट्रोल मैकेनिज्म्स, मॉडर्न सेंसर्स और डेडिकेटेड मेंटेनेंस टीम्स डिप्लॉय करनी होंगी। साथ ही सोलर बैटरी बेस्ड पावर अपग्रेड्स और ऑटोमेशन फीचर्स से इसकी एफिशिएंसी और बढ़ सकती है। अगर ये इनोवेशन सफल रहते हैं तो भारत माउंटेन लॉजिस्टिक्स में दुनिया के सबसे एडवांस्ड देशों में शामिल हो सकता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये मोनोरेल सिस्टम सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट सोल्यूशन नहीं बल्कि हाई एल्टीट्यूड मिलिट्री ऑपरेशंस का पूरा लैंडस्केप बदलने वाली तकनीक है। यह हमारे सोल्जर्स के लिए सेफर, फास्टर और मोर डिपेंडेबल सप्लाई चेन तैयार कर रहा है और आने वाले समय में यह भारत को स्ट्रैटेजिक एडवांटेज देने में बड़ी भूमिका निभाएगा।